हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज डिवाइन फैमिली में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को बताना है, लेकिन उसके पहले कलेक्टिव के लिए कुछ मैसेज हैं जिनसे भी रेजोनेट होता है वो लीजिए। ठीक है, ये मैसेज हो सकता है जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है उनके लिए तो होगा ही, क्योंकि अभी आप बैलेंस नहीं हो तो आपके डीएम की भी ये एनर्जी होगी। लेकिन सुनिएगा ज़रूर। और साथ में जो डीएफ बैलेंस हो चुकी है या फिर उन पर अटैक्स हो रहे हैं, तो उनके डीएम और आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, आपसे ये रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, जो डीएम हैं आपके मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा फंस रहे हैं हम, यानी कि उनको पैसा कमाना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा वो स्टक हो रहे हैं। अगर आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में हैं, तो आपसे इस वक्त वो रन कर रहे हैं, ये बोल के कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे अपना करियर सेट करना है। यानी कि उनको सिर्फ अभी पैसा पैसा पैसा, ये सारी चीज़ें ही दिख रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो गई है या ओवर एक्टिव हो गई है, जिस वजह से रिश्ते, ये सब कुछ उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनका गोल है पैसा कमाना बस। इस वजह से वो सभी को छोड़ रहे हैं। स्पेशली डीएफ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे डीएफ को तो वो बिल्कुल भी अभी अपने आसपास भी रहने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो फिर से वो कहीं ना कहीं इमोशनल होंगे या फिर उनका ध्यान नहीं लगेगा करियर पे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी आपसे रन कर रहे हैं। उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गई है। लेकिन यहाँ पे डीएफ के साथ चीज़ें क्या हो रही है कि उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है। और ये किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकती है, इस वक्त इमोशनल तो हो ही रहे हो आप, नो डाउट। लेकिन जैसे ये होता है कि हम कहीं जा रहे हैं बहुत सारी भीड़ में, वहाँ पे हम अकेले हैं, हमें कुछ काम करना है वहाँ पे जाके, लेकिन वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, या बहुत ज़्यादा शर्मा के एक जगह बैठ जा रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग देख रहे हैं। यानी कि फेमिनिन एनर्जी अभी इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है। आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में आप बोल नहीं पा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा तो ब्लॉक्ड होगा ही। तो यहाँ पे आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों डिसबैलेंस है। तो कोशिश करिए कि इन दोनों एनर्जी को बैलेंस में लाइए, क्योंकि अभी जो न्यू अवेकन है उनको तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो डीएफ अच्छे से अपने ऊपर काम की हैं, अगर फिर भी उनकी ऐसी एनर्जी है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई है तो वहाँ पर आपके डीएम की भी एनर्जी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की तरफ से मैसेज मिल रहा है। जहाँ पे डीएम पैसों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और वहीं डीएफ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, स्टैंड नहीं लेना खुद के लिए, सबके साथ एक मैचअप नहीं बना पा रही हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हैं, स्पेशली मेल एनर्जी के आसपास। यानी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वहाँ पे वो तालमेल नहीं बैठा पा रही हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है अभी डीएफ के साथ। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा आप लोगों को शर्माना या एकदम शाय से ऐसे नहीं रहना है। ठीक है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो तो वहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, अपनी बातों को भी रखना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो वहाँ पे अपने लिए कुछ बोल नहीं पाना, बहुत ज़्यादा शर्माना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके फेमिनाइन साइड को दबाता है, और जब ये चीज़ें दबती हैं तो आपकी क्रिएटिव साइड भी बाहर नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र डालिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी किसी से रेजोनेट करे, लेकिन है मैसेज कलेक्टिव के लिए। अगर जिनसे करता है तो इसको देखिए और इस चीज़ को ठीक करिए। और अब हम आते हैं अपने मेन एनर्जी अपडेट पर, जो अभी सारी डीएफ के साथ हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हो। ठीक है, और ट्यून सोल हो गए, स्टार सीड हो गए, इंडिगो सोल्स हो गए, या जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके साथ हो गए। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो सोल्स हैं
जो अवेकन नहीं हुए हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। किस तरीके से हो रही है और क्यों हो रही है उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि कल से फिर सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी हमारे अर्थ पे आने लगी है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फिर से स्टार्ट हुई है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सोल्स हैं उनकी भी तबीयत ख़राब होना, उनको भी अच्छा नहीं लगना, ऐसे वो कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवी फील होना, फीवर होना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, कहीं न कहीं उनका बीपी लो होना, ये सब नॉर्मल सोल्स के साथ हो रहा है। आपके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन आपके घर पे जो लोग हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही होगी। तो अगर ये ऐसा हो रहा है उनके साथ, देखिए अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी है, क्योंकि उनको 4D में शिफ्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि हम 5D में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कहीं न कहीं बहुत सारे अपने इश्यू को, ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। एक हमारा वो बन गया है कि हमें 5D में जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 5D से भी आगे जाना है। लेकिन 5D में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा हम इमोशनल होते हैं, ईगो में रहते हैं, फ़ियर में रहते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो 3D में अभी तक फँसे हुए हैं, उनको 4D में भेजा जा रहा है कि कम से कम जो आपका ईगो है, जो आपका एंगर है, फ़ियर है, इन सब का लेवल थोड़ा कम हो। 4D में भी ये सारी चीज़ें होती है, बट कम होती है, ठीक है? आप थोड़ा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ, क्योंकि अर्थ पे तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो जानबूझकर होती है, ताकि यहाँ के सारे लोगों को असेंड करवाया जाए। इसलिए अभी सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही है, वो कंप्लेन ज़रूर कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, ट्विन सोल हो गए, स्टार सीड हो गए, इंडिगो सोल्स हो गए, ये सभी के साथ हो रहा है। इस समय बहुत सारे लोगों को जो इस जर्नी में हैं, जो स्टार सीड हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और इस तरीके से मिलेगी कि वो बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ों को चैनल कर पाएँगे, उनको डाउनलोड होगा, उनकी साइकिक एबिलिटी भी इंक्रीज़ होने वाली है। और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अर्थ पे लाइट सेंड किया जा रहा है, ताकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो अवेकन हो गए हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज मिले। लेकिन जो अभी 3D में है, उनको 4D में शिफ्ट कराया जा रहा है, जिससे कि उनका फ़ियर, उनका ईगो, जो अभी किसी से अनकंडीशनल लव नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एनर्जी सेंड की जा रही है ताकि वो चेंज हो। तो ऐसी एनर्जी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और ये खुद आप देख सकते हैं कि आपकी इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल, ये तीनों बॉडी में इफ़ेक्ट हो रहा है। कहीं न कहीं आपका सोलर, सैक्रल और रूट, ये हमारे फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी में आता है। तो यहाँ से जुड़े हुए इश्यू भी आपको अभी सरफेस में हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा हो गया, फ़ियर हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, अपने पावर में नहीं आना, ये सारी चीज़ें होगी। क्योंकि पास्ट में अगर आपने इन सारी जगह पे एक्शन नहीं लिया है, तो वो फिर से सरफेस में आएँगे, रिलीज़ होने के लिए, ठीक होने के लिए। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ को सॉल्व कर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके घर पे ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको मना की जा रही है कि आप मत करो, आपको पता है कि आपके लिए वो चीज़ ठीक है, लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं मत करो, ये जॉब मत करो, ये पढ़ाई मत करो, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, तो आप एक टाइमलाइन जंप किए हो। कहीं न कहीं जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो जानबूझकर की जाती है, ताकि आप इन सारी जगह पे स्टैंड लो और एक टाइमलाइन को आप शिफ्ट करो। यानी कि खुद ही आप अपनी लाइफ़ के को-क्रिएटर बनो, क्योंकि आप सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इस वक़्त ये सारी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आप स्टैंड ले पा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप स्टक हुआ करते थे या फिर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ के लिए, उसको आप चेंज किए हो, मीन्स आपने एक टाइमलाइन शिफ्ट कर लिया है। और अब आप एक न्यू चीज़ को क्रिएट करोगे, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी उसको आपने रिलीज़ कर दिया है। तो अब आप एक न्यू जगह पे, या फिर न्यू बिगनिंग हो सकता है, खुद ही आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे सारी चीज़ों को।
तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको नॉलेज मिल रही है, आप किस तरीके से एक्शन ले पा रहे हैं। और ये चीज़ें ना अभी पूरे वीक होने वाली है, जहाँ पे सोलर फ्लैश की एनर्जी आपको परेशान तो करेगी ही, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको दे के जाएगी। अगर आप इस पूरे वीक बहुत अच्छे से अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही है उसमें एक्शन लेते हैं, एक टाइमलाइन आप जंप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और ये आप देखिए कि आप किस डायमेंशन में हैं। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका डायमेंशन कौन सा है। जो डीएफ अभी तक किसी को माफ़ नहीं कर पा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने डीएम को ही नहीं माफ़ कर पा रहे हो अभी तक, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, बार बार आपको याद आ रहा है, आप हेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ कभी भी, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है। क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा 4 डायमेंशन होता है। अगर आप वहाँ पहुँचे ही नहीं हो, मीन्स आप अभी भी 3D में फंसे हो, यानी कि अपने लोअर चक्रास में फंसे हो। जो हमारा रूट, सैक्रल और सोलर चक्रा होता है, ये 3rd डायमेंशन में होता है। जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि हार्ट चक्रा में आती है, तब आप जाके 4th डायमेंशन में आते हो। वहाँ पे आप अनकंडीशनल लव करने लगते हो, अपनी सोल से जुड़ने लगते हो, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हो। बाकी जो 3 लोअर चक्रास होते हैं, वो 3D की चीज़ों में आपको फंसा के रखते हैं। तो देखिए कि अभी आपकी एनर्जी किस तरीके से है। आप खुद ही पता लगा सकते हो कि दूसरों के लिए आपके क्या विचार हैं, दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या-क्या चीज़ें आप उनकी तरफ भेज रहे हो, कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप देखो तो आप खुद ही पता लगा सकते हो कि अभी आप किस डायमेंशन में हो, कौन से चक्रास में आपको काम करना है और कितना काम करना है, कौन से इश्यू को हील करना है। और कहीं न कहीं बहुत सारी एनर्जी आप अपने क्राउन चक्रा में भी फ़ील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फ़ील हो सकता है। प्यास इस वक्त बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, मानो बहुत दिनों से आपने पानी नहीं पिया है, तो बहुत सारा आपको पानी पीना है। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा करना है, मेडिटेशन आप करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें। और जो डीएफ के पास क्रिस्टल्स हैं, वो अपने पास रखे। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको डाउनलोड हो सकती है। तो ये है अभी एनर्जी कलेक्टिव में बहुत सारी डीएफ के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और जिन्होंने अभी बहुत अच्छे से काम किया है, और अगर बहुत सारी डीएफ को अभी हार्ट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हैवी फील होना, पेन होना, ब्रीदिंग इशू होना, तो ये आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। आप अपने सोल से अलाइन हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हो अभी। तो ये अच्छा है क्योंकि आपने एक टाइमलाइन शिफ्ट किया है, टाइमलाइन जंप किया है। ठीक है, जिस तरीके से आपको समझना है वैसे आप लीजिए इस चीज़ को। इसका आपको मतलब ज़रूर समझना चाहिए कि टाइमलाइन होता क्या है। टाइमलाइन मीन्स एक चीज़ों को आप रिलीज़ करते हो जब, या फिर छोड़ते हो उस चीज़ को, तो आप एक न्यू जगह पे शिफ्ट करते हो। न्यू जगह मीन्स ये नहीं कि आप किसी और शहर में शिफ्ट करते हो। न्यू जगह मीन्स एक नया टाइमलाइन आप बनाते हो खुद के लिए, जहाँ पे आप खुद ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, क्रिएट करते हो, यानी कि आप अपने ही लाइफ के को क्रिएटर बन जाते हो। तो ऐसा अभी बहुत सारी डीएफ के साथ होने वाला है। जो एनर्जी अभी आ रही है उसका अच्छे से यूज़ करो। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि किस तरीके से ये एनर्जी आपको परेशान कर रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी रिवील हो सकती हैं। ठीक है, कुछ जो चीज़ें छुपी हुई हैं, साथ में आपके फैमिली वाले भी ट्रिगर कर सकते हैं। फैमिली वाले भी बीमार पड़ सकते हैं इस वक्त, तो उनको भी थोड़ा आप गाइड करें कि मेडिटेशन करें, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ग्राउंडिंग करें। और पानी उनको बोलिए बहुत ज़्यादा पीने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। अगर आपकी बात सुनते हैं तो आप थोड़ा बहुत उनको ऐसे गाइड कर सकते हो, जिनसे उनको थोड़ा ये आराम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।